सीतापुर के विद्युत उपकेंद्र सांडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिजली कर्मचारियों की छटनी को लेकर संविदा कर्मियों में लेकर बड़ा बवाल। संविदा कर्मियों का आरोप है कि बिजली विभाग के द्वारा हमारी छटनी बिना बताए ही की जा रही। अगर विद्युत विभाग के एमडी के द्वारा संविदा कर्मियों को हटाया गया तो कर सकते हैं बड़ा आंदोलन। संविदा कर्मियों ने बताया कि 5 मई तक अगर बिजली विभाग के द्वारा एमडी के द्वारा फैसला नहीं लिया गया तो हम लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। जी हां, कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है। बिजली कर्मचारियों को केवल सूत्रों से पता चला है कि इन लोगों की छटनी की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए संविदा कर्मियों ने निर्णय लिया है कि अगर हम लोगों में से किसी कर्मचारी की छटनी होती है तो हम लोग पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। इस छटनी को रोकने के लिए सभी लोगों ने विद्युत उपखंड अधिकारी से निवेदन किया है और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन अधिशासी अभियंता सुरेश चंद को सौंपकर अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देखिए विकास मिश्रा की खास रिपोर्ट। मिश्रा न्यूज़ भारत 20 टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं यहां सांडा में विद्युत उपकेंद्र पर, जहां पर जो विद्युत कर्मचारी हैं कई सालों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनको निजीकरण करके इनकी छटनी की जा रही है, जिस पर ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अगर कह रहे हैं अगर इसकी छटनी हुई तो हम सभी लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे। आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इनकी क्या समस्या है, क्या इनकी मांगे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या मामला है। ये हमारे विद्युत कर्मी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल दीक्षित है। मैं यहाँ पर उपकेंद्र परिचालक के रूप में काम करता हूँ। पिछले 8 सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अभी तक हमारे किसी भी काम में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। परंतु 6 फरवरी 2025 को हम लोगों के संबंध में एक आदेश आया था कि किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। जो लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में काम किए हैं उन सभी को आपके जो है नई निविदा के अंतर्गत रखा जाएगा। परंतु एमडी साहब मध्यांचल के जो है स्थानांतरण होने के बाद नए एमडी जैसे ही आए हैं, इन्होंने मौखिक रूप से कोई भी आदेश नहीं दिया है, परंतु मौखिक रूप से अपना जो है हमें ज्ञात हुआ है कि ये हम लोगों का नाम गुपचुप तरीके से ले करके और हर पावर हाउस से लगभग आधे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और उसका हवाला ये दिया जा रहा है कि हमारे पास स्टाफ के लिए बजट नहीं है। जबकि हम ही लोगों ने अभी मार्च महीने में इतनी वसूली कराई है कि जो कोयले का पैसा बकाया था, आज डिस्कामों के पास उस पैसे को चुकता करते हुए 3 महीने का एडवांस कोयला खरीदने भर का पैसा हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं, फिर भी हम लोगों को निकाला जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता को भी दिक्कत होगी, हम लोगों का तो खैर दिक्कत होगी ही। हम लोगों के जो गरीब परिवारों से आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं, हम लोगों के बच्चों के लिए, हम लोगों के माता पिता के लिए आने वाला समय बहुत ही मुश्किल आने वाला है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के द्वारा जो आउटसोर्स पोर्टल बनाया जा रहा है, उनके द्वारा जो लगातार हम लोगों के जो है सुधार के लिए काम किया जा रहा है, उसके विपरीत एमडी महोदया द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, इस छटनी के उद्देश्य को लेकर के कहीं ना कहीं आम जनमानस में भी शंका उत्पन्न होगी कि क्या योगी जी जो कह रहे हैं या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एमडी महोदया विपक्ष से या किसी बाहरी ताकतों से मिल करके ऐसा कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में ये योगी सरकार को भी बदनाम कर सकें और माननीय मोदी सरकार को भी ये बदनाम करने का काम करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों की मांग है कि अगर हम लोगों को हटाया जा रहा है या इनमें से छटनी की जा रही है तो विद्युत व्यवस्था जो बिल्कुल लचर हो जाएगी। जब इतने कर्मचारी होने के बावजूद भी कहीं फॉल्ट रह जाता है, पूरी तरह से सही नहीं हो पाता है। अगर इसमें से छटनी की गई, आधे कर्मचारी हटाए गए तो विद्युत व्यवस्था बिल्कुल लचर हो जाएगी। और इन लोगों का ये भी साथ में कहना है कि हम लोगों के बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कि हम लोगों को अगर हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग इतनी वसूली करके हमने विद्युत विभाग को
कोयले के लिए 3 महीने के कोयले के लिए हमने एडवांस में व्यवस्था करा दी है, फिर भी हम लोगों को हटाया जा रहा है। सरकार पे ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमने क्या ऐसा गुनाह किया जो हम लोगों को हटाया जा रहा है, कि हम लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं या हम लोग वसूली नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं इन लोगों पर। आइए दूसरे साथी हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दीपक कुमार। आप किस पद पे हैं? ऐसे तो आपकी यही समस्या है? जी सर। और नहीं तो आप इन सब लोगों के साथ आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये 2 जनवरी फरवरी का वेतन फरवरी में आ गया था, लेकिन मार्च अप्रैल का अभी आज 29 तारीख 30 तारीख है, लेकिन अभी तक किसी का वेतन नहीं आया है, जबकि 2 महीने हो गए हैं। ठीक ना। इस समय सभी ये लाइन स्टाफ बहुत परेशान है कि गाड़ी का पेट्रोल भी लगता है, जहाँ जाए लाइन फाल्ट होती है, हर चीज़ है, पेट्रोल भी लगता है, हर चीज़ है, और एक पैसा कहीं से मिलता भी नहीं है, जो यानी कि अदर से भी कोई वो हो तो इससे सब चलाया जा सके। और तो फिर भी सभी लोगों को छटनी की जा रही है। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों की ये दयनीय स्थिति है कि 2 महीने से इन लोगों का वेतन भी नहीं मिला है। तो ऐसे में अगर ये कहीं से अगर 150 रुपये मिल भी जाते तो सभी लोग इन पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि जो बिजली कर्मचारी 150 रुपये मांग कर इधर उधर वसूली कर रहे हैं। आखिर ये जब इनका यही बिजनेस है, इनकी यही नौकरी है, और अगर वेतन भी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा इनका परिवार? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये आप लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। न्यूज़ भारत 20 पर ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए। मैं आपके साथ विकास मिश्रा।